करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशय शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें कई दिनों से काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करें जो 1 लाख रुपए के अंदर स्टार्ट होता हो और जिस बिज़नेस को घर से किया जा सकता हो। दोस्तों, एक्चुअली 2 साल से लॉकडाउन का ये जो पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें काफ़ी सारे लोगों के बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, मेन बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। तो उस कारण हर किसी को एक नए बिजनेस की तलाश है और ऐसे बिजनेस की तलाश है कि जो घर से ही स्टार्ट किया जा सके। तो दोस्तों, ऐसे में हमने काफ़ी रिसर्च करके कुछ बिजनेसेस आइडिया निकाले हैं जिसे हम एक एक करके शेयर करेंगे। उसमें से ये भी एक बिजनेस आइडिया काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा इसे सरप्राइज़ न रखते हुए बताते हैं कि हम आज आपको सुपारी कटिंग बिजनेस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये जो बिज़नेस है ये एक ऐसा बिज़नेस है जो हमेशा ही डिमांड में बना रहता है और जिसमें मंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है। सुपारी वो चीज़ होती है कि हर किसी के घर में जब मेहमान आते हैं या खाना खाने के बाद में हम हर किसी को सौंफ सुपारी देने का हमारा एक कल्चर होता है। तो दोस्तों, ऐसे में ये जो बिज़नेस है ये हमेशा डिमांड में रहने वाला बिज़नेस है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें इस बिज़नेस को करने के लिए कौन से मशीनरी की आवश्यकता होगी, इसमें कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कितने एरिया की आवश्यकता होगी, इसमें कितना मैन पावर लगेगा और दोस्तों इसमें कितना प्रॉफिट होगा। इन्हीं सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं इस तरीके का हमारे चैनल का, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के यूनिक आइडिया हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले एरिया के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया पहले ही कि ये बिज़नेस को आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, रही एरिया की बात, आप इस बिज़नेस को आपके घर के एक छोटे से कोने में भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मशीन एरिया है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। बहुत ही छोटे से एरिया में आप मशीन को एक कोने में भी रख करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जो एरिया का हमेशा प्रॉब्लम बना रहता है कि बिज़नेस के लिए एक एरिया लगता है, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के लिए तो काफ़ी बड़े एरिया की आवश्यकता होती है। तो इस विषय में हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मशीन जो होती है ये काफ़ी छोटी होती है, सिंगल फेज़ होती है, तो घर के घरेलू इलेक्ट्रिसिटी पे भी ये चल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में ये जो एरिया का प्रॉब्लम था ये हमारा सॉल्व हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले मशीन्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही मशीनों की आवश्यकता होगी। सबसे मेन आपको आवश्यकता होगी सुपारी कटिंग मशीन की। दोस्तों, सुपारी कटिंग मशीन जो है ये आपको सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, जैसे आप क्वालिटी के वाइज लोगे इसकी कॉस्टिंग भी आपको उसी तरह से पड़ जाएगी। दोस्तों, ये आपको indiamart.com पर आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। आपको आपके लोकल डीलर्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये मशीन्स अवेलेबल है अमेज़ॉन पर भी। जी हाँ दोस्तों, अमेज़ॉन की जो लिंक्स है, जो मशीन्स अवेलेबल है उसकी लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर भी जा करके आप डायरेक्टली इस मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ से लेना चाहते हैं। अगर आपको कोई डीलर पसंद नहीं आता है तो आप अमेज़ॉन से भी इस मशीन को डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको दूसरे मशीन की जो आवश्यकता होगी वो है यहाँ पर पैकिंग मशीन, क्योंकि आप सुपारी जो आप बना लोगे तो आप अलग अलग उसको पैकेजिंग करोगे, तो उसको पैकेजिंग करने के लिए एक बेसिक मशीन होती है, पैकेजिंग मशीन, जो पॉलीथीन को पैक करने के काम आती है। तो दोस्तों, ये मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्ट की नहीं आती, ये 700-800 रुपये से लेके तो 1500 के बीच में अवेलेबल हो जाती है। इसकी भी अमेज़ॉन लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप इजीली इसे खरीद सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले रॉ मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सुपारी की ही आवश्यकता होगी, जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में सबसे पहले आप चेक कर लीजिए वहाँ क्या भाव आपको मिल रहा है पर केजी के हिसाब से, और साथ ही साथ आप indiamart.com पर भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपको वहाँ पर होलसेल में क्या भाव मिल रहा है पर केजी के हिसाब से। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसे ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट जहाँ से भी आप खरीदना चाहो इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको आवश्यकता होगी पैकेजिंग मटेरियल्स की, जैसे कि अलग अलग पैकेजिंग में आप जब सुपारी को अलग अलग पैकेजिंग में डालोगे तो जो पैकेजिंग लगेगी उसकी आपको आवश्यकता होगी। वो भी आपको ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट कहीं पर भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में लगने वाले मैन पावर और इस मशीन के प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों जहाँ तक बात है प्रोसेसिंग की, तो दोस्तों आप जहाँ से भी मशीन्स खरीदोगे वहाँ के जो मशीन इंजीनियर होते हैं वो आपको वहाँ पर एक छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, जिसमें आप आसानी से ये मशीन की प्रोसेस को सीख सकते हो। और दोस्तों रही बात इसके मैन पावर की, तो दोस्तों आप पर्सनली इस बिज़नेस को आराम से कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई वर्कर को रखना चाहिए तो नॉन स्किल वर्कर को भी आप आसानी से रख सकते हो, ताकि वो आपको अलग अलग पैकेजिंग और इसमें हेल्प कर सके। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस बिज़नेस के होने वाले प्रोडक्शन के बारे में और प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों प्रोडक्शन जो होता है, आप जिस तरीके की मशीन लेंगे उसका अलग अलग प्रोडक्शन होता है। एक बेसिकली पकड़ा जाए तो 10 से 12 किलो के आसपास आप आराम से 1 घंटे के अंदर सुपारी कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका जो पर केजी का प्रॉफिट होता है वो लगभग आपको 40 रुपये से लेके तो 70-80 रुपये तक भी मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस हिसाब से पकड़े जाए तो आपकी जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप 8 घंटा अगर काम करते हैं तो आप 3000 से लेकर तो 5000 तक आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों इस बिज़नेस में लगने वाले मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो आपको मार्केटिंग के लिए आपके कुछ टारगेट कस्टमर्स होंगे। आपके सबसे ज़्यादा टारगेट कस्टमर्स होंगे पान शॉप्स। दोस्तों हर शहर में पान शॉप्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपका जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, जिसको ऐसा लगता है कि हमें कि इसकी मार्केटिंग कैसे हो पाएगी और इतना सारा सुपारी हम कहाँ बेच पाएंगे, तो दोस्तों आप इसे अलग अलग पैकेजिंग में बांट सकते हैं। जैसे 1 केजी, आधा केजी, 1 पाव या फिर 2 रुपये, 5 रुपये, ऐसे पाउचेस भी आप बना के इसमें रख सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग पान शॉप्स में इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो मार्केटिंग टारगेट कस्टमर है आपके वो होंगे किराना शॉप्स। दोस्तों किराना शॉप्स में भी सुपारी आसानी से बिक जाती है। और दोस्तों इसे आप जो सुपर बाज़ार जिसे कहते हैं वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। तो वहाँ से भी आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर इसमें आपकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं होटल्स को भी। जी हाँ दोस्तों, होटल्स में भी जब खाना सबका हो जाता है तो वहाँ पर भी सोप सुपारी ऑफ़र की जाती है। तो जैसे में दोस्तों आप वहाँ पर भी इसका मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हो गई ऑफलाइन मार्केटिंग। अब आप ऑनलाइन मार्केटिंग में भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको थोड़े ब्रांडिंग की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों ब्रांडिंग के लिए आपको अच्छे पैकेजिंग की ज़रूरत होगी। आप आपके पैकेजिंग को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे जगह पर भी यहाँ पर इसकी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों ही प्रकार से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस बिज़नेस के बारे में एक छोटी सी जानकारी, जिसमें मैं जानता हूँ ये जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन एक ये बेसिक जानकारी है। सिर्फ आप तक हमारा उद्देश्य ये है कि आप तक एक बिज़नेस आइडिया पहुँचाना। और दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आपको इसके डिटेल में जाना होगा और इसकी डिटेल में जानकारी निकालना होगा। तो दोस्तों हम इसी तरीके के बिज़नेस आइडिया और आपको यहाँ पर देना चाहेंगे कि आप घर से और कौन कौन से बिज़नेस को कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और हमें पता चलता है कि आपकी क्या नीड है और उस नीड के हिसाब से हम उस तरह से आगे वर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बिज़नेस आइडिया है जो आपको ऐसा लगता है कि बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप हमें वो भी सजेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।